हेलो बच्चों, डाटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री, ठीक है ना। तो हम लोग तो जानते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज बाइनरी ट्री। ट्री डिस्क्राइब each of them briefly। ठीक है ना। तो बाइनरी ट्री क्या है? आंसर है बाइनरी ट्री is a non-linear data structure ठीक है। बाइनरी ट्री has maximum number of children is equal to 2 is 2। ठीक है ना। The number of children can be either 0, 1 और 2। ठीक है ना। यानी वैसे ट्री जिसमें किसी भी पेरेंट को जो चिल्ड्रन की संख्या होगी या तो जो 0 होगा, 1 हो सकता है या मैक्सिमम 2 हो सकता है। 2 से ज्यादा नहीं होगा। 2 से अगर ज्यादा होगा तो वो बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा, उसको कहेंगे जनरल ट्री। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D, E, F, ठीक है ना, G, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं बाइनरी ट्री। यहां पर देखिए, किसी भी नोड को, इसको नोड बोलते हैं, हमने बताया है इसके पहले क्लास में। ठीक है ना। ये जहां से शुरू हुआ है तो इसको पेरेंट नोड बोलते हैं, और ये सबको इसका चाइल्ड नोड बोलते हैं। ये का चाइल्ड नोड कौन है? बी और सी है। बी का चाइल्ड नोड कौन है? डी है, ई है। ठीक है ना। इस तरह से जो नेक्स्ट में आते रहते हैं उसको चाइल्ड नोड बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर किसी भी नोड को मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है, या 1 है या 0 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए को कितना है चिल्ड्रन? तो 2 है, बी एंड सी। डी को कितने चिल्ड्रन है? तो 1 है, वो भी राइट चाइल्ड है। ई को एक भी चिल्ड्रन नहीं है, और एफ को एक भी चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग बाइनरी ट्री। ठीक है। आप देखते हैं बाइनरी ट्री कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर different type of binary tree of binary tree
बाइनरी ट्री। ठीक है, पहला है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री। ठीक है ना, तो फुल बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं? वैसे बाइनरी ट्री जिसके सारे नोड को मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो, तो उसको कहते हैं फुल बाइनरी ट्री। द बाइनरी ट्री in which each node have maximum number of children is called full binary tree। फुल बाइनरी ट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहां पर ए बी सी डी ई, ठीक है ना, एफ जी, ठीक है ना, इसको कहते हैं फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री, यहां पर क्या है? ईच नोड को मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है। फॉर एग्जाम्पल ए को 2 चिल्ड्रन है बी एंड सी, बी को 2 चिल्ड्रन है डी एंड ई, डी को 2 चिल्ड्रन है एफ और जी। ठीक है ना, इससे ये को एक भी चाइल्ड नहीं है, सी को एक भी चाइल्ड नहीं है, लेकिन जिसको चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, उसको मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है। तो वैसे ट्री को कहते हैं फुल बाइनरी ट्री। ठीक है ना, दूसरा है परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है ना, तो ये बाइनरी ट्री in which each node of the tree, each internal node of the tree have maximum 2 children। and all the children's are at the same level। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है वैसे बाइनरी ट्री जिसके सारे इंटरनल नोड को मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो और ये सारे चिल्ड्रन सेम लेवल पर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोग देख लेते हैं,
यहाँ पर जैसे ए ट्री हुआ, ए, ठीक है ना, ए बी और ए सी, ठीक है ना, ए डी और ए ई, इसको एफ और जी, ठीक है ना। यहाँ पर बी और बी सी और ए को कहेंगे इंटरनल नोड, इंटरनल नोड, इंटरनल नोड, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है ना। और इनको कहेंगे, ये सारे को कहेंगे एक्सटर्नल नोड, इनको कहेंगे एक्सटर्नल नोड, एक्सटर्नल नोड या और लीफ नोड भी बोलते हैं, लीफ नोड, या इनको टर्मिनल भी बोलते हैं, और टर्मिनल, ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है कि परफेक्ट बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं? तो वैसे बाइनरी ट्री जिसके इंटरनल नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो और ये सारे चिल्ड्रन सेम लेवल पर हो, तो वैसे ट्री को कहते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री। तीसरा है कंप्लीट बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री, ठीक है ना। तो वैसे ट्री जो कि फुल बाइनरी ट्री हो, ठीक है ना, और सारे चिल्ड्रन एक्सेप्ट लास्ट लेवल के चिल्ड्रन नोड को छोड़ के बाकी सारे जो हों, सारे नोड हों, उनको मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, द बाइनरी ट्री in which every node have maximum 2 children except the last level of the tree, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बाइनरी ट्री है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सारे जो नोड हैं, सारे जो इंटरनल नोड हैं, उनको मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो चिल्ड्रन है वो सेम लेवल पर है, मात्र एक जो नोड है उसको चिल्ड्रन नहीं है, लास्ट लेवल, वो भी कहाँ पर है? तो लास्ट लेवल पर है, ठीक है ना। तो ऐसे ट्री को कहते हैं हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है ना। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिजनरेट बाइनरी ट्री।
डिजनरेट बाइनरी ट्री वैसे ट्री को बोलते हैं जिसको मैक्सिमम ओनली वन चिल्ड्रन हो, ओनली वन चाइल्ड हो, ठीक है ना। तो वैसे ट्री को कहते हैं डिजनरेट बाइनरी ट्री, डिजनरेट बाइनरी ट्री, डिजनरेट बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री, द बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री in which every node have maximum one child is called degenerate binary tree, degenerate binary tree। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जैसे ए है, उसका एक चाइल्ड बी है, उसका चाइल्ड सी है, उसका चाइल्ड डी है, इसका चाइल्ड ई है, ठीक है ना। तो एक ही चाइल्ड, सारे नोड को एक ही चाइल्ड है, तो वैसे ट्री को डिजनरेट बाइनरी ट्री कहते हैं, जनरेट बाइनरी ट्री, ठीक है ना। बाइनरी ट्री जैसे ऐसे भी हो सकता है, ये डिजनरेट बाइनरी ट्री बी सी डी ई, इसको भी कहते हैं डिजनरेट बाइनरी ट्री, ठीक है ना। अब देखते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं। तो जैसे ये नाम से ही बता रहा है कि वैसे ट्री जिसको कि इन फ्यूचर में एक्सटेंड किया जा सके, यानी बढ़ाया जा सके, तो वैसे ट्री को कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। जैसे यहाँ पर देखिए पांचवा है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री, ठीक है ना। The binary tree which can be extended is called extended binary tree, extended binary tree। For example, इसका जैसे यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये बाइनरी ट्री है ए बी सी डी ई एफ जी आई जे, ठीक है ना। ये बाइनरी ट्री है। अब अगर इसमें एक्सटेंड करना है तो यहाँ पर हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक ठो के को जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पर एक नोड की संख्या कम है
तो यहाँ पर हम मान लेते हैं H को जोड़ दिए, H को जोड़ दिए, H को जोड़ दिए। तो इस तरह के बाइनरी ट्री को कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, यानी नेक्स्ट नोड को ऐड किया जा सके। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं B C D F H, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग देख, इसको अब मिटा रहे हैं हम इसको। अब नेक्स्ट है बाइनरी सर्च ट्री। छठा है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री, तो वैसे ट्री जिसमें लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू पेरेंट चाइल्ड से कम हो और राइट चाइल्ड का वैल्यू पेरेंट से ज़्यादा हो, तो वैसे ट्री को कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री। द बाइनरी सर्च ट्री the binary tree in which every left child have less value or data less value than its parent node and right child have value or data greater than the parent node ठीक है ना। पेरेंट नोड, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमको, हमारा ये ट्री है 1 10 10, इसमें है आपको 5 2 4 6, ठीक है। इधर है 13 12 15। तो ऐसे ट्री को कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री। यहाँ पर देखिए ये जो रूट नोड है यानी पेरेंट नोड, उसमें लेफ्ट साइड में जो चाइल्ड है लेफ्ट चाइल्ड है उसका वैल्यू क्या है, इससे पेरेंट से कम है, जबकि राइट चाइल्ड का वैल्यू अपने पेरेंट से ज़्यादा है, ठीक है ना। उसी तरह अगर इसको माना जाए, इसको इस सब ट्री में क्या है, ये पेरेंट है 5 पेरेंट है, तो उसके लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू क्या है, तो 2 है जो कि कम है, और राइट चाइल्ड में वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। उसी तरह इस सब ट्री में देखा जाए ये 13 क्या है, रूट है, और इसके लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू क्या है, तो 12 है,
और राइट चाइल्ड का वैल्यू क्या है 15 है, जो कि अपने रूट नोड से ज़्यादा है और प्रीवियस रूट नोड से भी ज़्यादा है। ठीक है ना। इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी सब ट्री बनेगा ये क्या है, ये सब ट्री है, इसको कहते हैं लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री। ठीक है ना। और इसको कहते हैं राइट सब ट्री, राइट सब ट्री, सब ट्री। ठीक है ना, राइट सब ट्री। अब देखिए यहाँ पर राइट सब ट्री भी वैसा ही है जैसे ये है। ठीक है ना, यानी कि इसके पेरेंट में जो नो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में सबका वैल्यू इससे कम रहेगा, जबकि राइट साइड में जो मेन रूट है उससे ज़्यादा वैल्यू रहेगा। तो ऐसे ट्री को कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है और लास्ट है हीप ट्री, हीप बाइनरी ट्री। ठीक है ना, हीप बाइनरी ट्री, हीप बाइनरी ट्री। ठीक है ना, हीप बाइनरी ट्री वैसे ट्री को बोलते हैं जिसमें जो दोनों चिल्ड्रन का वैल्यू जो होता है वो पेरेंट नोड से कम होता है। ठीक है ना, और लेफ्ट नोड का वैल्यू लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू राइट चाइल्ड से कम होता है। तो वैसे बाइनरी ट्री को कहते हैं हम हीप बाइनरी ट्री। द बाइनरी ट्री in which every left child and right child of a parent have less value than its parent, ठीक है ना, parent, and left child have value less than the right child, ठीक है ना। ठीक है ना, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं हीप बाइनरी ट्री। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं पेरेंट 10 है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो मान लेते हैं यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। ये जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका वैल्यू राइट चाइल्ड के वैल्यू से कम होगा, लेकिन इस दोनों का वैल्यू पेरेंट से कम होगा। ठीक है ना, उसी तरह से यहाँ पर अब इसको अगर जनरेट करेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है ना, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू पेरेंट से जो इसका 4 है उससे कम है और लेफ्ट का वैल्यू राइट के वैल्यू से कम है। उसी तरह यहाँ पर हम जनरेट करेंगे तो ये 7 कर दिए और ये 8 कर दिए। ठीक है ना, 8 कर दिए तो लेफ्ट का वैल्यू क्या है, राइट के वैल्यू से कम है और ये दोनों का वैल्यू पेरेंट से कम है। तो इस तरह के ट्री को कहते हैं हीप बाइनरी ट्री। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग सारे बाइनरी ट्री के बारे में 1 बाय 1 समझ गए, जान गए। ठीक है ना, हमको उम्मीद है कि आपको ये बात बाइनरी ट्री के टाइप्स
अच्छा से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।